एक आदमी ने 2 मिलियन रुपए खर्च करके एक कातिल को किसी को मारने के लिए हायर किया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिसकी हत्या करनी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। बॉस को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने फिर भी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कातिल लाओ हेई को भेजा। लाओ हेई के पास इतनी ताकतवर स्नाइपर राइफल थी कि वो 1000 मीटर दूर से किसी को मार सकता था और सामने वाले को मरने से पहले दर्द तक महसूस नहीं होता। लेकिन जब लाओ हेई ने उस टारगेट की तस्वीर देखी तो उसने ये मिशन तुरंत ठुकरा दिया, क्योंकि तस्वीर में जो आदमी था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 कातिल निक था। असल में कुछ ही दिन पहले निक को कैंसर हो गया था। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे बीमारी से मरे। उसका सपना था कि उसकी मौत किसी दूसरे कातिल के हाथों हो, ताकि वो अपनी कातिल जिंदगी का एक अच्छा अंत पा सके और उसके मरने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंटल डेथ की वजह से भारी रकम की इंश्योरेंस मनी भी मिल जाती। निक की ये अजीब सी इच्छा सुनकर कातिल कंपनी की बॉस लूसी ने एक और महिला कातिल को भेजा और कहा, आज रात 12 बजे निक की मौत तय है। ये सुनकर निक बहुत संतुष्ट होकर चला गया। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया। लड़की को लगा कि ये कोई रोमांटिक मुलाकात है, लेकिन निक ने उससे ब्रेकअप कर लिया। सब कुछ खत्म करके निक अपने घर लौट आया। उसने अपने घर के सारे दरवाजे अनलॉक कर दिए और चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि अगले साल का ये दिन मेरी बरसी होगी, लेकिन तभी उसके डॉक्टर का अचानक फोन आया। डॉक्टर ने कहा कि लैब की रिपोर्ट में गलती हो गई है, निक को कैंसर नहीं है। वो रिपोर्ट किसी और की थी। निक एकदम घबरा गया, क्योंकि अब 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। उधर नीचे बिल्डिंग में जानलेवा हथियारों से लैस एक खतरनाक टीम पहुंच चुकी थी। ये टीम दुनिया के टॉप कातिलों की टीम थी। हर मिशन को बिना गलती पूरा करती थी और हर किसी की मौत का तरीका अलग होता था। अब वे लोग निक के घर की तरफ चुपचाप बढ़ रहे थे। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि निक ने अपने सारे हथियार फेंक दिए थे। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे अब खाली हाथों से अपनी जान बचानी थी। जैसे ही बॉस ने ऑर्डर दिया, सारे कातिल घर के अंदर निक को ढूंढने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि निक पहले से अंधेरे में छुपा हुआ है और उन पर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। एक लाल शर्ट वाला आदमी तलवार लेकर निक पर हमला करता है, लेकिन निक को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। निक ने उसे पटक कर बाहर फेंक दिया। फिर एक हॉट लड़की आई जिसके पास तलवार थी, लेकिन वो भी निक का मुकाबला नहीं कर पाई। जब उसके टीममेट की गर्दन कांच से कट गई तो लाल शर्ट वाला फिर गुस्से में वापस आता है, लेकिन इस बार भी निक ने उसका सिर काटकर बाहर फेंक दिया। अब 2 लोग मर चुके थे तो बॉस ने एक तलवारबाज मास्टर को भेजा, लेकिन कुछ ही देर में वो भी हार गया। फिर आती है वो लाल बालों वाली लड़की जिसके पास एक ताई ची पैटर्न जैसा हथियार था। उसने थोड़ी देर निक को दबाव में रखा और उसके कंधे पर वार किया, लेकिन उसी वार के कारण उसकी एक गलती निक को मिल गई। निक ने मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। उसके टूटे हुए दांत उठाए और जाकर कातिल बॉस को दे दिए, ताकि उसे समझ में आए कि अब रुक जाना चाहिए। निक चाहता था कि लड़ाई यहीं खत्म हो जाए, लेकिन बॉस को खुद पर बहुत घमंड था। उसने निक का मजाक उड़ाया और फिर छुपा हुआ हथियार निकाल दिया। अब सिर्फ वही लाल बालों वाली लड़की जिंदा थी। उसने फिर से हथियार उठाया, लेकिन निक ने उसे इग्नोर किया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। निक ने इस घातक टीम को आसान सी लड़ाई में खत्म कर दिया। बाहर निकलते ही उसने लूसी को कॉल किया, जो उस कातिल कंपनी की बॉस थी। निक ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, अब वो 2 मिलियन इनाम तुम रख लो, बस अब ये मिशन कैंसिल कर दो, लेकिन लूसी ने मना कर दिया।